कई बार हम जानलेवा हमले की लोगों ने कोशिश की। तो एक ऐसा एग्जाम्पल 2008 का हमारे गुजर भाइयों का एक आंदोलन था बयाना साइड पे। तो वहाँ पीलूपुरा गाँव में वहाँ सुबह गया, तो वहाँ मैं इधर उधर हमारे समाज के लोग भी हैं, हमारे गुजर भाइयों से जैसे कई पीढ़ियों से हमारा सामाजिक रिलेशन है। तो मैं जैसे सामाजिक धार्मिक प्रशासनिक लोगों को सबके मेरे पास नंबर थे, तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं था। तो अपने कोशिश में जाकर उन सुबह दिया, तो उन्होंने मेरा बहुत मान सम्मान करा। जैसे जैसे भीड़ आती गई, उन लोगों को एक शक हुआ कि ये क्या है, उन्होंने जाँच कर लो भाई। फिर भी भीड़ तो भीड़ ही होती है। फिर भी मैंने उनसे ये नहीं कहा, अगर भाई अगर तुमको शक है और मेरे अगर 420 हो, अगर मेरे मारने से तुमको आरक्षण मिले तो बेशक मार दो, तो कम से कम तुम आरक्षण मिल जाए। तो वैसे एक बार मैं दिल्ली भी गया था, तो वहाँ मेरे को भी वहाँ से भगा दिया। तो एक अपने ही जमीयत उलमा हिंद का प्रोग्राम था, तो मैंने उसे अधिकारी पुलिस वाला को सामने ला के पूछा, मैंने सुनो ये मुल्क आज़ाद है, इसमें कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो धार्मिक राजनीतिक सामाजिक किसी भी लेवल से, सबसे पहले और सबसे ऊंचे देश का राष्ट्रीय ध्वज लहरना चाहिए। उसके बाद कोई और झंडा, अगर इसके विदाउट कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें देश के लिए स्वार्थ अलगाववादी कुछ भी हो सकता है। देश की आन बान शान तिरंगे का जब नाम आता है तो फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। फ़िलहाल हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो करीब 20-25 साल से इस तिरंगे को उठाए हुए हैं। सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, या फिर इलाके के ज़िम्मेदार लोगों की कोई बैठक हो, ये शख्स उसमें भाग लेते हैं। और तिरंगा जिस तरीके से फ़िलहाल आप इसके हाथ में देख रहे हैं, इसी तरह रहता है, चाहे ये पैदल चलते हों या फिर कहीं लंबा सफ़र हो, तिरंगा इनके हाथ से नीचे नहीं होता है। जी जमशेद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी मैं अपने तहे से शुक्रगुजार हूँ। जमशेद जी, ये बताइए कि कब से तिरंगे को थामे हुए हैं आप, और किस तरीके से रहते हैं मतलब तिरंगे का जब जहाँ भी हम देखते हैं हर कार्यक्रम में आप आगे नज़र आते हैं और तिरंगा इसी तरह आपके हाथ में होता है। देख, जो हम पढ़ाई के दौर में भी कुछ ऐसी चीज़ हम पढ़ते थे कि हमें भी अपने लाइफ में ये चीज़ करनी चाहिए। जैसे हमारे स्वतंत्र सेनानी हुए, अच्छे जैसे लोग हुए, राजनीति में अच्छे, हमने उनसे एक सबक लिया था कि अगर हमारे दिल और जान से भी प्यारा अगर कोई चीज़ है तो वो मुल्क है, और मुल्क आबाद है तो हम सब आबाद है। और हमारे इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है, एक ऐसा बगीचा है जिसमें फूलदार पेड़ भी है, कांटेदार पेड़ भी हैं। कांटेदार फूल के बगैर तो बाग की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए मैं इस हमारा पढ़ते थे तब भी याद आता था। और जब से 1992 से जब से हुआ था, तो एक ऐसा इतना फिसाद ही कि अगर सब मुल्क के लिए सोचे तो इस तरह के तनाव धर्म दर्जात की आड़ में ना बैठे। अगर कोई है तो हम आमने सामने बैठ के और प्यार प्रेम से उस चीज़ को बात से सुलझा सकते हैं। हम आने वाली हमारी पीढ़ी को खुद हम भी ऐसे काम करें जो हमारे देश को हम बुलंदियों पर ले जाएँ। और कोई चीज़ अब किसी के पीछे ना चल के हम अपने जो आदर्श जो हम मानते हैं, जो महात्मा गांधी था, सत्य अहिंसा के रास्ते पे, और हर धर्मों में हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जब तुलनात्मक चीज़ आती है तो देश के लिए उसमें खतरा होता है। तो उसने क्या है कि जब अंग्रेज़ों को एक लट के जरिए इस हिंदुस्तान से खदेड़ दिया, तो हमारा भी मिशन ये है कि हिंदुस्तान की उन कुर्सियों पर जिन लोगों को अच्छे सद्भावना भाईचारे धार्मिक राष्ट्र है, और जब वो जात धर्म की आड़ में इस तरह लोगों से अमान्य व्यवहार करते हैं, तो उनको हम उनसे एक मैसेज देना चाहता है कि सबको बराबर का सबसे, ये देश भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान से चलता है, किसी के कहे से किसी के उससे ये नहीं चलने वाला है। अच्छा जमशेद जी, आपने पढ़ाई का जिक्र किया, क्या क्वालिफिकेशन है, लोग मैं जानना चाहते BSc हैं। B.Ed MA पॉलिटिकल साइंस और BA एडिशनल उर्दू, और साइकोलॉजी में भी हमारे पास है। तो कुल मिलाकर हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं 2002 में मेरी BSc कंप्लीट की थी। 2 साल मैंने कोटा से एलन टेस्ट सीरीज ला के खुद सेल्फ स्टडी भी की थी, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले की तरफ से होता है। सुविधा होने के बावजूद भी हम उन सुविधा हमको नहीं मिल पाई, तो मैं गाँव आया। गांव से मैं एक पेन और एक कॉपी लेके मेरा पहाड़ी एक बाज़ार उसमें गया, और दूसरे दिन में एक सरकारी हॉस्पिटल में हमारे कंपाउंडर था हमारा डिस्पेंसरी पे, उसके थ्रू वहाँ चला गया। तो लगभग मेरे प्रैक्टिस आता था, तो मैं वहाँ तो वो समाज सेवा किया, लोगों की खिदमत की। एक माध्यम मेरा शुरू से ही था कि मैं पैसे की तरफ तो ध्यान नहीं देता। जब मैं अच्छा कोई कर्म करूँगा तो मालिक पैसा भी अपना आप देगा, और वो देने वाला है, वो कहाँ से देगा, कब देगा, कैसे देगा, वो तो अल्लाह जानता है। बशर्ते कि अपना अच्छे रास्ते पे चलिए, लोगों की खिदमत करिए। लोगों की खिदमत एक मुल्क की खिदमत है। कब से तिरंगा उठाए हुए हैं? तो ये लगभग हमें 2003 से ही शुरुआत हो गई थी, अच्छा, और लगभग 20 साल हो लिए। लगभग तो इस कार्यकाल में सुख दुख भी आए होंगे, किस तरीके के हालात बहुत गुजरे? उतार चढ़ाव आए, इतने उतार चढ़ाव आए कि ऐसे से भी, मतलब ऐसे शब्द हमने सुने। हमारे कई बार हम जानलेवा हमले की लोगों ने कोशिश की।
तो एक ऐसा एग्जाम्पल 2008 का, हमारे गुजर भाइयों का एक आंदोलन था बयाना साइड पे, तो वहाँ पीलूपुरा गांव में मैं वहाँ सुबह गया, तो वहाँ मैं इधर उधर हमारे समाज के लोग भी हैं, हमारे गुजर भाइयों से जैसे कई पीढ़ियों से हमारा सामाजिक रिलेशन है। तो मैं जैसे सामाजिक धार्मिक प्रशासनिक लोगों को सबके मेरे पास नंबर थे, तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं था, तो अपने कोशिश में जाकर उनको सुबह दिया, तो उन्होंने मेरा बहुत मान सम्मान करा। जैसे जैसे भीड़ आती गई, उन लोगों को एक शक हुआ कि ये क्या है, उन्होंने जाँच कर लो भाई। फिर भी भीड़ तो भीड़ ही होती है, फिर भी मैंने उनसे ये नहीं कहा, अगर भाई अगर तुमको शक है और मैंने अगर 420 हो, अगर मेरे मारने से तुमको आरक्षण मिला तो बेशक मार दो, तो कम से कम तुम आरक्षण मिल जाए। तो ऐसे एक बार मैं दिल्ली भी गया था, तो वहाँ मेरे को भी वहाँ से भगा दिया। तो एक अपने ही जमीयत उलमा हिंद का प्रोग्राम था, तो मैंने उसे अधिकारी पुलिस वाला के सामने ला के बुला के पूछा, मैंने सुनो ये मुल्क आज़ाद है, इसमें कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, किसी भी लेवल से सबसे पहले और सबसे ऊंचा देश का राष्ट्रीय ध्वज लहरना चाहिए, उसके बाद कोई और झंडा। अगर इसके विदाउट कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें देश के लिए स्वार्थ, अलगाववादी, कुछ भी हो सकता है।